देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अपने को बताना है कि इसमें कौन से ट्रू है और कौन फॉल्स है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, कभी भी सबसेट कौन होता है जी, एक सेट दूसरे सेट का या तो सबसेट होता है नहीं तो सबसेट नहीं होता है। कब? एक सेट दूसरे सेट का ही सबसेट होता है, ये याद रखना है हमेशा। सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है ना। और किसी सेट का मान लो एक सेट है ए बी, ए सी हो गया, चलो डी ई, ठीक है ना। ये क्या है? सेट है ना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ये सेट है ना, ये मान लो सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है ए है, सी है, डी है, ई है, ठीक है ना। तो और कोई यहाँ पे एलिमेंट दे दिया ए, बोलेगा कि क्या है ये एलिमेंट ए सेट ए का ए से बिलोंग्स कर रहा, तो हाँ ये देखो एलिमेंट हमेशा सेट से क्या करता है? बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। देखो एलिमेंट ही सेट से क्या करता है? बिलोंग्स करता है। या तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए लिख दो, नहीं तो ए बिलोंग्स टू ये सेट लिख दो, ए सी डी ई, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि ये एलिमेंट ए या एलिमेंट ए ये सेट ए सी डी ई का सबसेट है, ये कभी संभव नहीं होगा, कभी संभव है ही नहीं। क्योंकि किसी भी सेट का एक सेट ही सबसेट होता है, किसी सेट का एक एलिमेंट उसका सबसेट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग होगा, यह गलत होगा। और यही बोल देता कि ये एक सेट बी है, ठीक है ना, और इसमें एलिमेंट है ए। अब देखो, अब ये सेट बी सेट ए का सबसेट होगा कि नहीं, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो सेट बी में जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या सेट ए में एलिमेंट है ए, है ना, और सेट बी में जो एलिमेंट ए है वो सेट ए में है, इसलिए ये जो सेट बी है ना, सेट ए का क्या होगा? सबसेट होगा। या बी के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये सेट ए, और ए के पास सॉरी बी के पास लिख सकते हैं ये सेट बी, और ए के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो सेट ए है ए सी डी ई, ठीक है ना, ये सेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना किसी सेट का एक सेट ही सबसेट होता है। हाँ, कोई एलिमेंट सेट से क्या करता है? बिलोंग्स करता है, यानी एलिमेंट बिलोंग्स करेगा सेट से, और एक सेट दूसरे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? देखो ये सेट, ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट में दिया है ए कोमा बी, ये क्या है? सेट है ना। दूसरा दिया है कि दूसरा सेट में दिया है एलिमेंट बी सी ए। बताओ तो इस सेट में जो एलिमेंट है, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है जी? ए और बी, है ना। इस सेट का एलिमेंट है ए और बी। क्या यह एलिमेंट ए इसमें है? तो हाँ, इस सेट का ये एलिमेंट ए इसमें है। इस सेट का एलिमेंट बी इस सेट में है, तो इस सेट का एलिमेंट बी भी इस सेट में क्या है ना। तो यह सेट इसका क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि इस सेट का ईच एलिमेंट दूसरे सेट में है ना। तो यह सेट इसका सबसेट होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है, तो ये गलत दिया है ना। यह क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा ना, क्यों? क्योंकि यह इसका सबसेट हो रहा है, तो इसलिए यह फॉल्स होगा, ठीक है। समझ में आया? ये सेट दिया है ए कोमा ई, इस सेट में कौन सा एलिमेंट दिया है? ए और ई दिया है ना। और दूसरा सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें इस सेट में क्या चीज़ है जी? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू, यही ना होता है जी, ये होता है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल। तो इस सेट में कौन एलिमेंट होंगे? ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि ये ए कोमा ई, ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो देखो, तो इसमें एलिमेंट ए है, तो इसमें भी एलिमेंट ए है ना, इसमें एलिमेंट ई है, तो इसमें भी एलिमेंट ई है ना। तो क्या यह सेट इस सेट का सबसेट होगा, क्योंकि इसका ईच एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है ना। तो ये क्या होगा? ट्रू। दूसरा देखो, 3 नंबर में दिया है, इस सेट में एलिमेंट दिया है 1 2 3 दिया है ना। दूसरे सेट में एलिमेंट दिया है 1 3 5। तो क्या इस सेट का ईच एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है? इसमें देखो 1 है तो 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है। तो क्या यह इसका सबसेट होगा? यह फॉल्स हो जाएगा, नहीं होगा। और ये बोला है कि क्या होगा? सबसेट होगा, लेकिन सबसेट नहीं होगा। देखो, तो इस सेट में एलिमेंट दिया है ए और दूसरे सेट में एलिमेंट दिया है ए बी सी। तो क्या इस सेट का ईच एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है ना। इसमें जो एलिमेंट ए है दूसरे सेट में है, तो यह सेट इसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये भी बोला है कि यह सेट इसका सबसेट है, तो सही बोला है ना। तो ये होगा ट्रू। अब देखो,
ये सेट दिया है और इस सेट में एलिमेंट क्या है, ए है, दूसरा सेट में एलिमेंट है ए बी सी। बोला है कि ये सेट, मान लो इस सेट को और ए बी कुछ भी मान सकते हैं, ये सेट दूसरे सेट से बिलोंग्स कर रहा है, तो क्या ये सही बोला है? ये सही है कि ये सेट दूसरे सेट से ये सेट दूसरे सेट से बिलोंग्स कर रहा है? नहीं ना है, क्योंकि हम बताए हैं, मान लो ये सेट ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है, तो ये सिर्फ बोलता है कि ये जो एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट इस सेट से क्या कर रहा, बिलोंग्स कर रहा है, ए बी सी से क्या कर रहा है जी, बिलोंग्स कर रहा है। क्यों? देखो इस सेट का एलिमेंट ए है ना, तो ये ए एलिमेंट ए है, दूसरे सेट से क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, या इससे बिलोंग्स करेगा ना। लेकिन एक सेट दूसरे सेट से कभी भी बिलोंग्स नहीं करता है, लेकिन ये बोला है कि ये सेट है ना, ये सेट दूसरे सेट से बिलोंग्स कर रहा था, ये गलत बोला है ना, तो ये होगा फॉल्स। देखो 6 नंबर दिया है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। बताओ तो इस सेट में कैसे नंबर आएंगे, तो इवन नेचुरल नंबर आएंगे, और इवन नेचुरल नंबर में वैसे इवन नंबर आएंगे जो 6 से क्या हो, लेस देन हो। तो 6 से लेस देन इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है और 4 होता है। क्या इसके अलावा कुछ होता है? दूसरा सेट फिर बोला है ये सबसेट, तो सबसेट दूसरा सेट दिया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। इस सेट में वैसे एलिमेंट आएंगे जो 36 को क्या करते हो जी, डिवाइड करते हो। 36 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 करता है ना, और 2 6 आगे और भी होंगे एलिमेंट, ठीक है ना। तो बताओ तो इस सेट में जो एलिमेंट है 2, 4 क्या दूसरे सेट में मौजूद है ना। देखो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, यानी इस सेट का इस एलिमेंट दूसरे सेट से क्या कर रहा, मतलब इस सेट का इच एलिमेंट दूसरे सेट में क्या है, मौजूद है ना। तो क्या यह सेट इसका सबसेट होगा, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। इतना समझ में आया, नोट करो।